हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अफेयर्स पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं रिट्स के बारे में कि रिट्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और इनके लिए प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रोवाइड है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट आर्टिकल्स में हमें वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं और उनको उनको सेफगार्ड करने का जो जिम्मा है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का है, which is given under Article 32 of the Indian right to constitutional remedy is given under the Article 32 of the Indian Constitution। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसे हमारे जो स्टेट है वो ब्रीच नहीं कर सकता है और कोई भी उसे वॉयलेट नहीं कर सकता है। एंड इफ समवन ब्रीच आर फंडामेंटल राइट्स देन वी हैव द रेमेडी अगेंस्ट इट। वी कैन गो to the Supreme Court or High Court for the writs. Now, the Supreme Court of India is a vigilant guard of the fundamental rights of citizens. It is a supreme custodian of the fundamental rights. Article 32 of the Constitution provides for the writs for the enforcement of fundamental rights। और इन fundamental rights को enforcement यानी लागू कराने के लिए हमें writs अवेलेबल हैं आर्टिकल 32 में for the Supreme Court। Similar jurisdiction of writs is available to the High Court under Article 226 of the Indian Constitution। और बिल्कुल ऐसा ही jurisdiction हमारे हाई कोर्ट्स को भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली द jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। जो हमारे हाई कोर्ट के पास पावर है रिट्स जारी करने की वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। The Supreme Court can only issue an writ only of 5 types, only on 5 grounds, but the High Court can issue the writ on any of the ground। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ रिट्स जो हैं कि रिट्स कितने प्रकार की होती हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स which comes under Article 32 and 226 of the Indian Constitution। फर्स्ट इज हैबियस कॉर्पस जिसे हम हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। सेकंड इज मैंडमस जिसे हम परमादेश कहते हैं। थर्ड इज प्रोहिबिशन जिसे हम प्रतिषेध या निषेध कहते हैं हिंदी में। फोर्थ इज सेरेशोररी जिसे हम हिंदी में उत्प्रेषण रिट कहा जाता है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज क्यो वारंटो जिसे हम अधिकार प्रत्याशा कहते हैं। तो अभी मैं आप इन सब रिट्स को बताने वाला हूँ। फर्स्ट रिट इज हैबियस कॉर्पस। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रिविलेंट रिट। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू लेट फ्री इलीगली डिटेन्ड पर्सन। जो हमारी पहली रिट है हैबियस कॉर्पस जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिट है और इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो किसी भी अवैध इंसान को, जो किसी भी पर्सन को इलीगल तरीके से अगर डिटेन किया गया है तो उसे छुड़ाने का है। इट लिटरली मीन्स प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। इसका साधारण मतलब है, इसके शब्दों का मतलब है कि उस व्यक्ति को पेश करो जिसको आपने गिरफ्तार किया है। अब इस पर एक केस है, वो है PS सदाशिव स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। साइटेशन है इसकी AR 1974 SC 2271। अब इस केस में हुआ क्या था? द सुप्रीम कोर्ट गेव द मीनिंग ऑफ दिस रिट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट का मतलब दिया था और इस रिट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अंडर दिस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फर्स्ट आस्क द कॉजेज ऑफ डिटेंशन फ्रॉम द पीपल बाय होम अनदर पर्सन इज डिटेन्ड। उन लोगों से उसे गिरफ्तार करने का कारण पूछो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सेकंड, ऑर्डर कॉलिंग द पर्सन डिटेन्ड टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। दूसरा ये है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए जिसे कि गिरफ्तार किया गया है। थर्ड, विल ऑर्डर फॉर रिलीजिंग हिम इफ द डिटेन्ड पर्सन इज डिटेन्ड इलीगली। और उसे बिल्कुल छोड़ दिया जाए अगर उसे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया हो। द पिटिशन ऑफ हैबियस कॉर्पस शैल बी प्रेजेंटेड बाय पर्सन हुज लीगल राइट्स आर वायलेटेड। तो जो ये हैबियस कॉर्पस की रिट जारी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब जारी करेगा जब वो व्यक्ति इसके लिए अर्जी लगाएगा जिसके अधिकारों का यहाँ पर हनन हुआ हो। बट इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ वही पर्सन लगाएगा। जैसे कि अगर वो बंद है, उसे
इलीगली डिटेन किया गया है तो वो जनरली नहीं लगा सकता है, तो उसके बेसिस पे उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स अगर ये पिटिशन फाइल करते हैं हेबियस कॉर्पस, तो भी यही माना जाएगा कि ये पिटिशन उसी पर्सन ने फाइल की है। सेकंड डेट इज मैंडेमस। इट लिटरली मीन्स वी ऑर्डर। जो सेकंड डेट है उसका मतलब है वो है मैंडेमस, उसे हम परमादेश कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम आदेश करते हैं। दिस रिट इज इशूड बाय द कोर्ट व्हेन द पब्लिक अथॉरिटी और द गवर्नमेंट फेल्स टू परफॉर्म इज लीगल ड्यूटीज। कि जब कोई भी अथॉरिटी यानी जो प्राधिकरण है या सरकार है या कॉरपोरेशन है या कोई व्यक्ति है, वो अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, तब कोर्ट इस रिट को जारी करती है। इन सच द सिचुएशन द कोर्ट ऑर्डर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटीज। ऐसे मामलों में कोर्ट क्या ऑर्डर देती है कि आपकी जो लीगल ड्यूटी है आप उसे परफॉर्म कीजिए। अब इसमें इसके लिए कुछ चीज़ें डिसाइड की गई है कि ये जो रिट है वो कुछ ही चीज़ों के लिए लगाई जाएगी। इसके लिए केस था मनीष सोराबराज जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। In this case, it was said that requirements of mandamus writs are described. According to it, following conditions for issue of mandamus writ are required to be fulfilled. इस केस में कहा गया था कि कुछ निम्न शर्तें हैं, इन्हें पूरा करना होगा अगर आप mandamus writ फाइल करना चाहते हैं तो। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट, कि आपका कोई लीगल राइट, विधिक अधिकार आपका वहाँ पर होना चाहिए। सेकंड, सच लीगल राइट शुड बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, और जो ऐसा लीगल राइट है आपका, जो ऐसा विधिक अधिकार है वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता हो, लागू कराया जा सकता हो। थर्ड, द एनफोर्समेंट ऑफ सच राइट इम्पोजेज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी ऑन एनी अदर पर्सन और द गवर्नमेंट और द अथॉरिटी। ऐसी आपकी जो लीगल राइट है उसको लागू कराने के लिए किसी और पर बाध्यता हो, उसकी ड्यूटी हो, ये इसकी कंडीशंस है। फोर्थ, सच ड्यूटीज ऑफ पब्लिक नेचर, ऐसी जो ड्यूटी है, ऐसा जो कर्तव्य है वो पब्लिक नेचर का होना चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें भी हैं कि इन कंडीशंस में मैंडेमस रिट जारी नहीं हो सकती है। फर्स्ट, कंपेल स्टेट गवर्नमेंट टू यूज इट्स पावर, कि हम इसमें सरकार को दबाव नहीं बना सकते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे। सेकंड है अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन, और हम इसे किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी नहीं लगा सकते हैं, नहीं इशू करा सकते हैं। थर्ड है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज, कि अगर आपसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया है तो भी आप रिट को, मैंडेमस को नहीं लगा सकते हैं। थर्ड रिट इज प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या निषेध जिसे हम कहते हैं। प्रोहिबिशन रिट इज इशूड बाय द कोर्ट्स टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। जो प्रोहिबिशन यानी जो निषेध या प्रतिषेध की जो रिट है उसे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करती है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनको किसी काम को करने से रोकने के लिए। इसके लिए कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट, व्हेन सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्ट्स बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने जुरिसडिक्शन न्यायिक क्षेत्र से बाहर काम करती है तो उसे रोकने के लिए प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है। सेकंड, यूजेस जुरिसडिक्शन विच इज़ नॉट वेस्टेड, कि उस जुरिसडिक्शन में वो कार्य करती है जो उसके पास है ही नहीं। थर्ड, एक्ट कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, या फिर जो हमारे नेचुरल जस्टिस हैं उसके बियॉन्ड वो उसके रूल्स को कॉन्ट्रेडिक्ट करती है, तोड़ती है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करती है। इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी सेड दैट प्रोहिबिशन रिट इज इशूड टू एनी कोर्ट विच एक्ट विदिन इट्स जुरिसडिक्शन। दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि जो प्रोहिबिशन जो रिट लगाई जाती है वो किसी भी कोर्ट को ये कहने के लिए लगाई जाती है कि आप अपने ही न्यायिक क्षेत्र में कार्य कीजिए, उससे बाहर कार्य ना करें। इसमें एक केस है गोविंद मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1967 SC 1274। In this case, it was held that prohibition writ may be issued under following two situations। इसमें दो स्थितियां बताई गई थी कि जिनमें प्रोहिबिशन रिट को जारी किया जा सकता है। फर्स्ट, वेयर द वर्क इज बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन, जब कार्य अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर किया जाए। सेकंड, वेयर द वर्क इज डन विदाउट एनी जुरिसडिक्शन, और जहां पर उस न्यायालय का कोई जुरिसडिक्शन न्यायिक क्षेत्र ना हो तब। फोर्थ इज सर्चुररी। सर्चुररी रिट इज सिमिलर टू प्रोहिबिशन रिट। सर्चुररी रिट जो है वो भी लगभग सेम होती है प्रोहिबिशन रिट के, बट देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन देम। दिस रिट मे बी इशूड इन द फॉलोइंग थ्री सिचुएशंस।
जो ये सर्चोरी रिट है वो 3 परिस्थितियों में लगाई जा सकती है, जारी की जा सकती है। फर्स्ट, व्हेन कोर्ट एक्ट्स इन एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन और बियॉन्ड इस जुरिस्डिक्शन, जब कोर्ट अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर काम करती है या उसका न्यायिक क्षेत्र ना होते हुए उसकी एब्सेंस में काम करती है, यानी कि उसके पास उसका न्यायिक क्षेत्र है ही नहीं और उस केस को हैंडल कर रही है जिसको हैंडल नहीं कर सकती है, तो इस रिट को जारी किया जाता है। सेकंड, व्हेन कोर्ट इग्नोर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जब कोर्ट नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इग्नोर करती है। अब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स होते हैं कि टू हियर द बोथ साइड्स, कि दोनों साइड्स को सुना जाए। सेकंड जो है कि कोई पर्सनल प्रॉफिट ना हो। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसका सर्चोरी का, जिस कंडीशंस में ये इशू की जाती है, थर्ड है व्हेन एनी डिफेक्ट इज अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड, कि जब कोई रिकॉर्ड में कोई डिफेक्ट अराइज होता है तो भी इस रिट को जारी किया जाता है उस डिफेक्ट को सही करने के लिए। अब डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको, डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्चोरी। देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्रोहिबिशन रिट एंड द सर्चोरी। The first difference is prohibition is issued when court begin hearing of any matter without any jurisdiction। जो prohibition writ जारी की जाती है वो किसी भी केस के इनिशियल स्टेज पे जारी की जाती है कि जब उसके पास कोई jurisdiction है ही नहीं। बट certiorari writ is issued to remove the invalidity of decision of court। और जो certiorari writ जो जारी की जाती है वो उस कोर्ट के जो इनवैलिड jurisdiction में काम करती है उस डिसीजन को सही करने के लिए, यानी वो तो प्रिवेंटिव मेजर है और वो उसको सही करने का मेजर है। सेकंड, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोहिबिशन इज टू प्रिवेंट जुडिशियल एरर। जो प्रोहिबिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोहिबिशन रिट का, वो है जुडिशियल एरर को बचा लेना। वेरियस सर्चोरी इशूड टू रिफॉर्म द जुडिशियल एरर। और जो सर्चोरी रिट का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में गलती हुई है, कमी हुई है, उसको उस एरर को रिमूव करना, ये सर्चोरी रिट का ऑब्जेक्ट है। थर्ड जो है, प्रोहिबिशन कैन बी इशूड व्हेन द अल्टरनेटिव रेमेडी इज अवेलेबल। प्रोहिबिशन जो रिट है वो जब भी इशू की जा सकती है जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी हो। बट सर्चोरी रिट कैन नॉट बी इशूड व्हेन देयर इज एनी अल्टरनेटिव रेमेडी। फिफ्थ रिट इज क्यो वारंटो। इट लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसका मतलब है कि आपका किस अधिकार से या आपकी क्या अथॉरिटी है। This writ is issued in such matters where any person is holding public post illegally। ये जो रिट है वो जब इशू की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक पोस्ट को इलीगली होल्ड करता है, तो तब इससे कोर्ट पूछा जाता है, कोर्ट के द्वारा इससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से आप उस पोस्ट पर हैं या जो आपने ऑर्डर किया है वो किस उससे किया है। Such person is asked that under what authority he holds the office। Actually, this writ prevents a person to hold an office which he is not legally entitled to hold। इस रिट को जब भी इशू किया जाता है उस पर्सन से पूछने के लिए जिसने इलीगली किसी पोस्ट को होल्ड किया है कि आपने किस अथॉरिटी से इसको होल्ड किया है। तो आपको अगर मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे रिट्स समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप अगर किसी अलग टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।